हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल से एक भी ना छूटे। ठीक, तो बहुत आसान सा सब्जेक्ट है ये, तो इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें क्या है हम लोग का? फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यही हम लोग का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे देखिए क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है लेकिन आंसर सबका एक ही होगा। ठीक है, देखिए एक तो पूछ सकता है व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह से पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है डिफाइन कम्युनिकेशन साइकिल, तो उसका भी आंसर यही होगा। और क्या पूछ सकता है, और किस तरह से पूछ सकता है द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा करके वो दे देगा सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, तो उसमें भी वही आंसर होगा। और किस तरह से पूछ सकता है, हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग को कई तरह से पूछ सकता है लेकिन आंसर सबका सेम ही होगा। फर्स्ट चैप्टर में जो है उसका आंसर लगभग सबका सेम ही होगा। आप सिलेबस में देख लीजिए, जो हम बोले उस तरह से सारा होगा लेकिन आंसर सबका यही होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, मतलब कि दो लोगों के बीच होता है, कम से कम दो लोग। अब कम्युनिकेशन अकेले अकेले करोगे, तुम अकेले बात करोगे किसी से नहीं, दो लोग चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, या फिर दो से अधिक, जिससे हम क्या थॉट्स को, फीलिंग्स को या फिर किसी भी आइडियाज़ को एक दूसरे के पास शेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन का डिफिनेशन तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसमें और हम लोग को क्या लिखना है, कम्युनिकेशन मान लीजिए प्रोसेस आ गया या फिर कम्युनिकेशन का टाइप्स आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन में आएगा क्योंकि 8 नंबर या 16 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे हम एक फिगर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट में है क्या है, सेंडर है, उसके बाद क्या है, इनकोडिंग है, फिर क्या है, मैसेज है, फिर चैनल है, उसके बाद क्या है, रिसीवर है और डिकोडिंग। और देखिए इधर से ये जो गया है वो फीडबैक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फीडबैक दिख रहा होगा आप लोग को। तो जो सेंडर है वो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, और उसको सबसे पहले क्या होता है, इनकोड करता है, मतलब कि उसको सोचता है उसमें क्या लिखें, उसके बाद मैसेज लिखता है। फिर क्या है, चैनल, चैनल का मतलब क्या हो, किसी भी चैनल के द्वारा भेजता है। चैनल का है, चैनल क्या हो गया, मीडियम हो गया, चैनल मीडियम है। ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग को लिखना होगा कि सेंडर क्या है, इनकोडिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है, फिर फीडबैक क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सेंडर है, वो मैसेज को सेंड करने वाला है। ठीक है, इनकोडिंग मतलब मैसेज को पहले वो सोचता है कि क्या लिखना है, फिर मैसेज, मैसेज में वो लिखता है, और फिर चैनल, चैनल के माध्यम से क्या करता है, रिसीवर के पास सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और रिसीवर उसको डिकोड करता है, यानी कि उसको पढ़ता है, उसके अनुसार फिर उसको फीडबैक देता है किसको, सेंडर को। तो वही ये ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो सारे का मतलब समझ गए। तो सबको हम लोग सेंडर और जितना भी ये दिया हुआ है सबका हम लोग को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये छोटा में नहीं आएगा, 8 नंबर या 16 नंबर में ही आएगा, तो सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, बस ये जान लीजिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे लेकिन लिखना यही है, आंसर यही होगा इसका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का टाइप। तो देखिए टाइप क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। सबसे पहला क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स में क्या है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें एक और होता है, ठीक है, इसमें एक और होता है डायगोनल, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, डायगोनल। तो इसका 3 टाइप होता है। ठीक है, तो सबको हम लोग समझते हैं। वर्टिकल क्या होता है, तो वर्टिकल 2 टाइप का होता है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है इसको समझिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि हम लोग किसी बिजनेस पर्पज़ से करते हैं, इसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन भी हम लोग कहते हैं। तो इसका टाइप देखते हैं हम लोग क्या है, पहले वर्टिकल है, वर्टिकल
पहला इसका टाइप क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आता है, वर्टिकल है तो वर्टिकल में दो होता है, एक तो अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई जेई है, ये इंजीनियर है और उसके नीचे जो है एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उसके नीचे एम्प्लॉय काम करता है और भी उसके नीचे जो है, मान लीजिए एम्प्लॉय को हम लोग डी मान लेते हैं, एम्प्लॉय को हम लोग ई मान लिए। तो अब क्या है, जब जेई है एम्प्लॉय से जब कम्युनिकेट करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिकेट करता है इससे, जेई से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि जो नीचे है, इसके नीचे जो है वो इससे बात कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड। यानी कि ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो उसको डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसको अपवर्ड। चलिए इसको अच्छा से समझ गएंगे। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, तो सेम लेवल का, मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये किसी कंपनी का जेई था है, ये किसी एक कंपनी का जेई है और वो किसी दूसरे कंपनी के जेई से बात करता है, या फिर उसी कंपनी में कोई और जेई होगा उससे बात करता है। तो जब सेम लेवल पे जब कम्युनिकेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, एक क्या होता है और इसमें नहीं लिखा हुआ है, डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसमें कोई भी कर सकता है आपस में कम्युनिकेट, कोई भी, मान लीजिए कि जेई है, मान लीजिए कि एक जेई है और बहुत सारे इधर एम्प्लॉय हैं, उसके नीचे भी कोई एम्प्लॉय होगा, तो सब जब आपस में बात कर सकते हैं, फ्री हैं, कोई भी किसी से बात कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो तीनों कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं, इसमें आगे क्या है, ये तो फॉर्मल में आया, यानी कि ऑफिशियल कार्य के लिए आया। अब हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में आ जाएगा कोई भी, जैसे कि हम लोग दोस्त से बात करते हैं या फिर कैसे, मतलब कोई सब फ्री है, जो मन सो बोल रहा है, मजाक कर रहा है, तो इनफॉर्मल में आ गया। और फॉर्मल में क्या होता है, ऑफिशियल के लिए। तो ये समझ गए। अब देखिए आगे, फॉर्मल भी एक तरह के क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि इनफॉर्मल में इसमें हम लोग किसी से कैसे भी बात करते हैं, दोस्त लोग से कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी को, ऐसा थोड़ी उसको रोकते हैं कि नहीं तुम नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं है, कोई भी बोल सकता है, सब लोग फ्री होते हैं। तो इनफॉर्मल में डायगोनल आ जाता है इसमें भी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है ये सब लिखने के लिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो ये सब आ सकता है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम लोग लिख करके या फिर बोल करके किसी को समझाते हैं, यानी कि आइडिया थॉट्स को शेयर करते हैं, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब नॉन वर्बल क्या है, तो नॉन वर्बल में ना ही हम लोग बोलते हैं और ना ही हम लोग उसमें लिखते हैं, यानी कि ना ये ओरल है और ना ही रिटेन है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, संकेतिक है। मान लीजिए किसी को हम इशारा किए तो क्या किए, संकेत करके कम्युनिकेट किए, तो वही क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि उसमें हम लोग संकेतिक भाषा के द्वारा करते हैं। अब क्या है अगला, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, तो जिसमें हम लोग बोल करके, क्या है, जिसमें हम लोग बोल करके आइडिया थॉट्स को शेयर करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, मीटिंग या फिर कहीं भी, तो उसको हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कैसे, टेलीफोन, जब हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो क्या करते हैं, कॉल पे बोल करके बात करते हैं, तो ओरल में आ गया। और वीडियो चैट करते हैं या फिर, तो ये सारे आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। या फिर आमने सामने भी हम लोग बात करके अगर बोल के बात कर रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन आ गया। अब रिटेन, रिटेन कम्युनिकेशन क्या है, तो रिटेन भी ऑफिशियल ही है, ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए, या फिर लेटर लिखते हैं कहीं, या फिर एप्लीकेशन लिखे, रिपोर्ट लिखे, नोट्स लिखें, तो इसमें क्या, ये भी ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादा काम आता है। कौन सा, ये रिटेन कम्युनिकेशन, इसको हम लोग लिख करके जिसको करते हैं कम्युनिकेट को, उसको हम लोग रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्या है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का टाइप्स कौन कौन सा है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉन वर्बल का टाइप्स। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल का टाइप्स क्या है, तो इसमें क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं हम लोग देखें, जिसमें हम लोग संकेतिक होता है, जिसको हम लोग देख करके अनुभव करके समझते हैं, उसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, आई कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो ये सब जो है वो किस में आता है, और क्या आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइलेंस आ जाएगा। तो ये सब मान लीजिए कोई
नहीं बोल रहा है, कुछ चुपचाप है, तो हम लोग समझ जाते हैं कोई बात है, तभी ये चुपचाप है। तो वो भी एक लैंग्वेज, वो भी एक क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। और मान लीजिए कोई हमको आँखों से इशारा किया, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज वगैरह जितना भी होता है वो क्या आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स में आता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में वगैरह सब शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 3 चैप्टर। ये सारे क्वेश्चन मतलब हम लोग जो देखते हैं ना, रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब लोग लगभग लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए थर्ड चैप्टर क्या है हम लोग का। थर्ड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब आप जो बात करते हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब कितना किसी को इफ़ेक्ट करता है, आप लोग कितना मतलब कि हम कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो आपकी बात जो है किसी को कितना इफ़ेक्ट करता है, ये आ जाता है हम लोग को किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इसमें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपिंग इफ़ेक्ट मैसेज थिंकिंग अबाउट पर्पस। तो ये डेवलप क्या है, डेवलपिंग इफेक्ट मैसेज, मतलब किसी डेवलप के लिए, किसी काम को डेवलप के लिए इफेक्टिव मैसेज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्टिंग प्रॉपर चैनल का सिलेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है, क्या है, राइटिंग अ आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पे। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, और ये सभी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो जो हम इम्पोर्टेंट लगाए हैं सबको देख लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में है क्या। तो देखिए चैप्टर 4 क्या है, नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पहला है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आएगा, काइनेसिस। तो काइनेसिस वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग को समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखना है, बॉडी लैंग्वेज, और क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडली कॉन्टैक्ट, साइलेंस, ये सब इसमें आता है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज वगैरह हम लोग ऊपर भी देखे अभी, कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टैक्ट और साइलेंस वगैरह हम लोग देखे थे ये सब। तो ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हैपेटिक्स। तो हैप्टिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है हम लोग को, मतलब कम्युनिकेशन इज बाय टच, टच के जैसे में हम लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो अगला को क्या समझ आ जाता है कि ये मेरे साथ है, तो ये क्या हो गया, हैप्टिक्स में आता है। और जैसे कि किसी का हम लोग पीठ थपथपाते हैं, तो उसको क्या समझ आ जाता है कि ये हमको शाबाशी दे रहा है, तो ये हैप्टिक्स में आता है। अब देखिए अगला क्या है, प्रोक्सीमिक्स। तो प्रोक्सीमिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे, ये हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसमें हम लोग कैटेगरी में इसको बांट देते हैं इस तरह से। ये जो है फर्स्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीमेट, इसको हम लोग इंटीमेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 18 इंचेस डिस्टेंस होता है, मतलब ये डिस्टेंस के पर्पस कम्युनिकेशन। जैसे में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें डिस्टेंस कम होता है, 18 इंचेस लगभग, ये हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और क्या है, तो ये इस तरह का जो कम्युनिकेट होता है उसको हम लोग क्या, इंटीमेट टैक्सी मैक्स में लेते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सनल स्पेस है, पर्सनल स्पेस में क्या आता है, 18 इंचेस से लेकर के 4 फीट तक जो कम्युनिकेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस में लेते हैं। और एक इसको क्या लेते हैं, सोशल स्पेस। तो इसमें क्या फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। और क्या, मान लीजिए कि हम लोग कोई ग्रुप मेंबर है या फिर क्लासमेट है, तो उन लोग के साथ जो कम्युनिकेट होता है वो लगभग कितना होता है, उसका डिस्टेंस 4 फीट से 12 फीट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें और क्या ले लेते हैं, पब्लिक स्पेस में क्या आता है, तो मान लीजिए कि कोई लेक्चरर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसमें स्टूडेंट है, तो उसमें माइक के द्वारा हम लोग यूज करते हैं बोलने के लिए, उसमें डिस्टेंस कितना होता है, 12 फीट से लगभग 30 फीट होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रोक्सीमिक्स बोलते हैं, जिसमें डिस्टेंस मेजर, मतलब इसमें डिस्टेंस कम्युनिकेशन इसको बोल सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्रामिक्स, ये क्या होता है।
तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। ये मेनली टाइम लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हम लोग टाइम लैंग्वेज बोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी मीटिंग में जाते हैं और हम लोग लेट से वहाँ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उन लोग को ये लगेगा कि यार नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर मतलब उस कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए, इस मीटिंग का, ये समझेगा वहाँ। अगर हम लोग लेट से जाएंगे तो इसमें क्या होता है, बीइंग इन टाइम मीटिंग ज्वाइन। तो अगर हम लोग टाइम पे जाते हैं तो हम लोग का क्या अच्छा एक्सप्रेशन है हम लोग के लिए, तो इसमें यही आ जाता है टाइम मेजर। इसमें भी दो तरह का होता है। एक तो होता है मोनोक्रोमिक। मोनोक्रोमिक क्या होता है, एक समय में एक काम। मान लीजिए कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ ड्राइव ही कर रहे हैं और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमिक। और एक होता है पॉलीक्रोमिक। पॉलीक्रोमिक क्या होता है, तो मान लीजिए एक समय में एक से ज़्यादा काम। मान लीजिए हम लोग गाड़ी भी चला रहे हैं और फ़ोन से बात कर रहे हैं या फिर कुछ और कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीक्रोमिक। तो समझ गए होंगे एक क्या होता है, मतलब इसमें मेन है टाइमिंग, मेनली टाइमिंग पे है बेस्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, वोकैलिक्स। तो वोकैलिक्स क्या होता है, तो इसमें होता है वोकैलिक्स क्या होता है, तो इसमें मेनली होता है व्यवहार, बोलचाल। हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं का भाषा बोलते हैं ज़्यादा, तो उससे हम लोग को, इस भाषा से हम लोग का बिहेवियर पता चलता है, ठीक है। तो बोलचाल का तरीका यही होता है वोकैलिक्स में। तो चलिए समझ गए इसको। अब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, तो मान लीजिए किसी मीटिंग में हम लोग हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, अब हम लोग का ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि फिजिकल अपीयरेंस मतलब आपका ध्यान भी वहाँ है कि नहीं है, ये वहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। तो समझ गए। अगला क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, कोई कला। मान लीजिए कि आप लोग कोई कला आता है, आपको कोई चित्रकार हैं या फिर कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वही आर्टिफैक्ट्स में आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए एक बार, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है ये सब के बारे में, तो इस इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। मेनली इसमें इम्पोर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो है, ये कैनेसिस वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी आ सकता है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 क्या है, फॉर्मल रिटेन स्किल। रिटेन स्किल, फॉर्मल मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, और रिटेन स्किल मतलब लिख करके। तो इसमें क्या आता है, नोटिस आता है। नोटिस लिखने आप लोग जानते होंगे, एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट, तो यही सब इसमें एक क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग, ये आसान भी है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आसान है, इसमें ये 8 नंबर या 16 नंबर में भी आ सकता है। अब अगला देखिए 6 चैप्टर है, क्या है, ओरल स्किल। तो ओरल स्किल में क्या आता है, जिन मतलब ओरल हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या, तो बोल करके जो हम लोग थॉट्स को शेयर करते हैं उसी को हम लोग ओरल स्किल बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, तो ग्रुप में जो हम लोग बात करते हैं उसी को तो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो उसके बारे में लिख देना है, आप लोग जानते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या है। मान लीजिए पढ़ते हैं तो ग्रुप में रह करके पढ़ते हैं, तो क्या डिस्कशन करते हैं, तो उसी को उसका फ़ायदा क्या है ये भी लिख सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, किसी के आइडियाज़ आदान प्रदान होते हैं, वो कुछ समझा वो हमको बताया, हम कुछ समझे उसको बताएं, तो ये ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा है, ठीक है। अब अगला क्या है, इसमें देखिए आ सकता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब अगर कोई ग्रुप है उसमें आपको लीडरशिप आप कैसे करते हैं, उसमें सबको देख रेख कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट का, तो ये सब इसमें आ सकता है। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, तो ये भी आ सकता है, देख लीजिएगा इसको आप एक बार। प्रेजेंटेशन स्किल, तो ये सभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मेनली इसमें ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लीडरशिप, तो हम लोग देख लिए इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिले। और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे इसका PDF भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।